अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हम देखे थे कि हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन वेयर इन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर बट द मॉलिक्यूल देम वाइब्रेट विद द लार्जर एम्पलीट्यूड डू नॉट लीव देयर मेन पोजिशन। जैसे हम देखे कंडक्शन के आगे जो है वो अगला मेथड क्या है, कन्वेक्शन, जिससे हीट ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन में क्या था कि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता बल्कि क्या करता है, हीट एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक हीट एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ऐसे ही हमारा जो अगला है कन्वेक्शन, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हीट तो जो हमारी ट्रांसफर होगी, जैसे अगर वाटर को बॉईल किया जाता है तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द फ्लूइड। पार्टिकल मूवमेंट करता है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द फ्लूइड, विद इन द फ्लूइड। हम पानी गर्म करते हैं, उसमें देखें कि नहीं ऐसे इस तरीके से सर्कुलर बनता है। यह पानी नीचे का गर्म होते जाता है, ऊपर जाते जाता है, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आते जाता है। तो ऐसे लिक्विड में और गैसेस में हीट जो है ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन से, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल आर क्वाइट फ्री। जाहिर सी बात है, एयर में है और लिक्विड में है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जब ये फ्री होते हैं तो इनकी मूवमेंट भी आसानी से हो जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर है बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस इज डिस्क्राइब इन दिस मैनर, कि हम अगर कैसे करते हैं कि एक वेसल लिए, वेसल में वाटर है, वाटर को नीचे से हीट दिए बर्नर से, तो ये क्या होगा, नीचे के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी गेन करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले को देंगे, तो ऐसे ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला नीचे आएगा। यानी मॉलिक्यूल अपनी लोकेशन को क्या करते रहता है, चेंज करता है। इस तरीके से पूरा बीकर का जो वाटर है वो क्या हो जाता है, हॉट अप हो जाता है। अब इसके एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम, जैसे एप्लीकेशन इसका उसका देखिए तो इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे। पहला एप्लीकेशन है इसका हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स, के रूम जो है वो रूम हीटर जो होता है, रूम हीटर भी क्या करता है, एयर है ना। रूम हीटर जो हम यूज़ करते हैं एयर है, एयर क्या करेगी, हीट एनर्जी को गेन करेगी और हीट को क्या करते जाएगी, उसको ट्रांसफ़र करते जाएगी। इस तरीके से पूरा रूम क्या हो जाता है, थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। यानी हीटर की एग्जांपल ले लिए। और दूसरी एग्जांपल क्या आ जाएगी, हमारा एसी भी यही करता है, हीट एनर्जी को क्या करते जाता है, एक्सॉर्ब करता है और बाय कन्वेक्शनल करंट बनती है। जो सर्कुलर बना ना, उसको कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट। इस तरीके की कन्वेक्शनल करंट बनते रहती है और यही प्रिंसिपल पे काम करता है। रूम जो है वो हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है एसी यूज़ करने के बाद। अगला जो है हमारा एप्लीकेशन, उसको कहा जाता है कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो करंट फ्लोइंग इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस्ड। तो ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट इन अ टैंक ऑफ कंटेनिंग ऑयल। आप लोग जो देखे हो ना, ट्रांसफार्मर जो है वो किसके ऊपर रखा जाता है, ऑयल में डिप करके रखा जाता है। द ऑयल इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रांसफार्मर बॉडी हीट अप क्रिएटिंग कन्वेक्शनल करंट। द वार्म ऑयल comes in contact with the cooler tank give heat to it to descend to the bottom it again warm। यानी ऐसे दो कंटेनर है, उसमें एक का गर्म होते रहेगा, यानी ट्रांसफार्मर गर्म होगा, वो लिक्विड गर्म होगा, लिक्विड यानी ऑयल गर्म होगा, वो ऑयल को दूसरे से कांटेक्ट में रखा जाता है, वो उसकी हीट एनर्जी को ले लेता है और कंटिन्यूअस जो है वो हीट एनर्जी गेन कर करके क्या होते जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। यानी जो टैंक है वो क्या होगा, कूलर होते जाता है। तो लॉसेस इट हीट बाय कन्वेक्शन टू द सराउंडिंग एयर। तो ये क्या था, कन्वेक्शन और कन्वेक्शन का एप्लीकेशन।
इसकी बेसिस पे हमको बताना है कि फ्री और फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है। फ्री एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन, फ्री एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो पहले हम बताएंगे कि हमारी जो हॉट बॉडी है, अगर वो एयर में रखी है, उसकी ऑर्डिनरी कंडीशन है, जैसे एयर अराउंड अ फायर वुड, जैसे एयर हम ये फायर जहाँ पर जलती है, फायर वुड है, यानी कहीं लकड़ी में अगर हम आग बना दिए, अगर जल रही है आग, तो वहाँ की जो एयर है वो रिमूव हीट को क्या करेगी, हीट एनर्जी बाहर देगी। तो यानी अगर हम बर्न करते हैं वुड को बर्न करते हैं, बर्न होने के बाद ये क्या करेगी, अपने हीट एनर्जी को देगी। अब हीट एनर्जी दी यानी यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है, एयर है, तो एयर क्या करेगी, इस एनर्जी को लेते जाएगी। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है ये फ्री ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन है, फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन है। जाहिर सी बात है ना, हम देखते हैं ना ठंडी के दिन में क्या होता है, आग जलाई जाती है, आग जलाने के बाद क्या होता है, यानी आग के पास हाथ लेके जाया जाता है, तो हमको थोड़ा सा यानी गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की एयर क्या करती है, इस हीट एनर्जी को ले लेती है। हीट एनर्जी को ले ली, कौन से मेथड से ली, कन्वेक्शन के मेथड से ली, यानी मॉलिक्यूल अपनी पोजिशन को चेंज किया। तो ये जो नेचुरली हुआ, इसलिए उसको कहा जाता है फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि एक ऐसा कन्वेंशनल प्रोसेस एक्सीलरेटेड बाय एम्प्लॉइंग अ फैन क्रिएट ए रैपिड सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर, तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसकी मिसाल आगे आएगी, जैसे हम लोग देखते हैं कि एयर कंडीशनर है, हीट रेडिएटर है, आईसी इंजन है, ये सब किसकी एग्जांपल जाएगी, फोर्स्ड कन्वेक्शन की। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या रहेगा हमारा, फोर्स्ड कन्वेक्शन प्रोसेस कैन बी accelerated by employing a fan to create a rapid circulation of fresh air, rapid circulation of fresh air। और इसकी एग्जांपल क्या आती है, हीट रेडिएटर्स, आईसी इंजिन्स। अब अगला जो हमारा है मेन जो प्रोसेस है, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक क्या हुआ, रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या है कि हीट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाया इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस to another via emission of EM energy waves, EM energy, without heating the intervening medium, is called as the radiation। यानी क्या होगा, नेचुरल क्वेश्चन हम देखते हैं ना कि नेचर में हम क्या देखते हैं कि हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन से, तो मॉलिक्यूल आर नॉट नीडेड। जैसे अगर वैक्यूम से भी आती है, सन रेज हम मानते हैं, तो सन से हमको क्या मिलता है, सन रेज अगर आ रही है तो सन से हमको क्या आती है, स्पेस से यहाँ पे फिर हमको क्या मिलेगी, अर्थ सरफेस। तो यानी ये स्पेस से भी पास हो गई। स्पेस में तो क्या है, मटेरियल नहीं है ना, मटेरियल विदाउट एनी मटेरियल भी क्या हो जा रही है, हीट क्या हो जा रही है, ट्रांसफर हो जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है रेडिएशन। तो ऐसे 3 प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में मटेरियल नेसेसरी,
मटेरियल यानी अपनी हीट एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करता है लेकिन अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता। लेकिन कन्वेक्शन और रेडिएशन में, कन्वेक्शन में कैसा होता है कि अपनी पोजीशन चेंज करता है, और रेडिएशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हीट ट्रांसफ़र जो होती है रेडिएशन से तो उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ आएगी जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या करती है, हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती है। जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन में तो उसका टू फोल्ड प्रोसेस है, टू फोल्ड प्रोसेस, ये वर्ड याद रखना, टू फोल्ड प्रोसेस। द कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू वेव्स, यानी थर्मल एनर्जी इनटू वेव्स, और रिकन्वर्जन ऑफ वेव्स। सेकंड क्या आएगा, रिकन्वर्जन ऑफ वेव्स इनटू थर्मल एनर्जी बाय द बॉडी ऑन विच दे फॉल। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट है जो हम आगे स्टडी करेंगे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।